आज आप लोग क्या भीड़ लगा कर मानव श्रृंखला बना रहे हैं? जी, मानव श्रृंखला बना रहे थे। आज स्वास्थ्य विभाग की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि आज हमको एएनएम जीएनएम को इतना मतलब ये हो गए हम लोग कि कोई पूछताछ करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। माने आज जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो काम पर ही लगे रहो, उसके लिए खूब ये मिलता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि आप किस तरह से हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है अभी। लेकिन आज हम सरकार के विरोध में, विभाग के विरोध में आज हम यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या मांग लेकर बैठे हैं? मेरा समायोजन 2014 की तरह जिस तरह सरकार की मनोइच्छा से हुई थी, उसी तरह हम परमानेंट का मांग करते हैं। आप लोग कहाँ कितना साल से इसमें? हम 2007 से काम कर रहे हैं। 2007 से काम कर रहे हैं। आज मैं कितना पेमेंट अभी मिल रहा है? वही 15 से 16 हजार। जी, धरनी कुमारी, NRHM एएनएम जीएनएम संघ। क्या मांग लेकर आपने अपना विभाग में? बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। कोरोना से लेकर के पूरा कोरोना हम लोग पूरा काम किए हैं, बच्चा ले करके, फिर भी हम लोग की कोई बात नहीं सुनी गई है। आप लोग क्या मना रहे हैं? आज आप लोग मानव श्रृंखला मना रहे हैं? जी, किसके विरोध में? सरकार के विरोध में। और किसके विरोध में? किसी को जगाना ही है ना कि हम लोग की बातें सुने, हम लोग के लिए कुछ करे। बाकी सबके लिए करती है, बस स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कुछ नहीं करती है। स्वास्थ्य कर्मी तो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना मांग क्या है जरा कि कुछ एक ही मांग है, परमानेंट का ही मांग है। बस अस्थाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं। कितना साल से कर रहे हैं? 2017 नहीं, अभी तो 17 साल हो गए। हाँ, हम तो परिचित। शशि रेखा मिंज, लैब टेक्नीशियन अनगढ़। अपना मांग को पूरा विस्तार से रखिए। क्या मांग है आपका सरकार से? मेरे सरकार से एक ही मांग हम अभी तक रखे हैं, हमारा नियमितीकरण, एक मुश्त हमारा नियमितीकरण कीजिए। जिस तरह आप 2014 के समय में आपकी सरकार थी और उस समय में भी एक हमारे स्वास्थ्य विभाग के ही एक ग्रुप था जिसे आपने नियमित किया है, उसी तरह हमारे लिए भी आप सोचिए और हमें नियमित कीजिए। हमारा एक ही मांग है, हमें नियमितीकरण। कब से आप लोग जॉब कर रहे हैं? लगभग हम 15-16 सालों से हम इस अनुबंध की नौकरी पे हम आए हैं। शुरू में आपको कितना मिलता था और अभी क्या मिल रहा है? जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट पर पेपर में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है मात्र 6000 के मानदेय पे हम शुरुआत किए थे, और पर ईयर अभी 2009 से हमारा सिर्फ और सिर्फ 5% इंक्रीमेंट होता है, मात्र 5% होता है। बल्कि स्वास्थ्य विभाग के अनेकों विभाग कार्यक्रम के तहत जो सेवाएं चलती है उन पे उनका इंक्रीमेंट 30% होता है। तो ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक ही विभाग में रहते हुए जो ऊंचे अधिकारी हैं उनका इंक्रीमेंट 30% होता है, और हमारा जो ग्रास रूट पे हम काम करते हैं, जिनका अचीवमेंट सरकार को मिलती है, तो हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों? जब आप काम का बदले हमको 100% आप मांगते हैं, तो इंक्रीमेंट भी हमें 5% क्यों? हमको दीजिए 50% तो दीजिए कम से कम। बल्कि NRHM का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार केंद्र सरकार को 60% देना है और राज्य सरकार को 40% देना है। तो केंद्र सरकार तो हमें 60% दे रही है, लेकिन राज्य सरकार हमें 40% से क्यों वंचित रखी है? जबकि सेवाएं आपके राज्य सरकार में हो रही है, माना जाता है हमें केंद्र सरकार, लेकिन सेवाएं तो हम राज्य सरकार में दे रहे हैं। तो हमारे साथ हर चीज में सौतेला व्यवहार क्यों? नियमितीकरण में राज्य कर्मचारी को नियमित करेंगे, काम करते हैं केंद्र के कर्मचारी, इस तरह का बहकावा और इस तरह छलावा क्यों हमारे साथ किया जाता है? मैं माननीय मुख्यमंत्री को मैं ये आग्रह करती हूँ कि हमारा जो कार्यक्रम लगातार जनवरी 16 से हम लोग का चल रहा है, आज हमारा प्रोग्राम का आज चौथा दिन है और चौथा दिन में हमने मानव श्रृंखला बनाया। इस मानव श्रृंखला का एक संदेश देना हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह कोविड के समय हमने मानव श्रृंखला के तरह ही एक दूसरे का
एक दूसरे के संपर्क में आकर हमने काम किया, उनका नेजल टेस्ट किया, हमने उनका वैक्सीनेशन किया, क्वारंटाइन सेंटर पर उनको हमने उनका सेवा किया। तो वो एक मानव श्रृंखला का ही एक संदेश है। इसलिए इस मानव श्रृंखला के संदेश से हम उनको कहना चाहते हैं कि आप हमें नियमित कीजिए। मैं अंजलिना खाका, प्रदेश प्रवक्ता NMGNM संघ। क्या मांग है आप लोग का सरकार से? सर, सरकार से हम लोग का एक ही मांग है, अभी करो, अर्जेंट करो और हम सबको परमानेंट करो। सरकार हम लोग को 10 साल 15 साल से हम लोग सरकार रह रहे थे स्वास्थ्य विभाग में, हमेशा से सरकार हम लोग को आश्वासन दे रही है, प्रलोभन दे रही है और हम लोग को इसी तरह प्रलोभन दे के भेज दे रही है। लेकिन सर अभी हम लोग तय कर करके आए हैं कि हम लोग लेकर करके ही जाएंगे और परमानेंट होके ही जाएंगे। हम लोग का सर प्रोग्राम था, जैसे कि 16 तारीख से था धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन था, इसके बाद हम लोग सर भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अब की हम लोग तय कर करके आए हैं सर कि अर्जेंट होके जाना है, अर्जेंट परमानेंट होके जाना है। यही मांग है हम लोग का सरकार से, एक ही मांग है, समायोजन करना। शमशाद हुसैन, जिला उप सचिव हजारीबाग। देखिए, सबका मांग एक ही है, ये कोई नया मांग नहीं है। हेमंत सरकार जब 2019 में वादा किए थे, सोहराय भवन में एक संवाद किए थे, कर्मचारी संवाद, जिसमें बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे 3 महीने के अंदर आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। सरकार को ही हम लोग आज जितने भी 16 तारीख से जो प्रोग्राम चल रही है, बस यही प्रोग्राम है उनको कान तक भेजने का मैसेज कि सर आज 3 महीना नहीं 3 वर्ष हो गया, अभी तक आपने वो वादा भूल गया, वही वादा को आप पूरा कर दीजिए जो बोले थे कि हम परमानेंट करेंगे। और जितने भी अनुबंध कर्मी जो देख रहे हैं, जो हर एक जिला PSC CSC राज्य से आए हुए हैं, उनका एक ही मांग है कि हमें परमानेंट करें। क्या कर रहे हैं? देखिए, आज का हम लोग का जो प्रोग्राम था, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिला। मानव श्रृंखला का हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं कि आज जो हम लोग रोड पे जो खड़े नजर आ रहे हैं, ये सभी जो महामारी कोरोना योद्धा का जो आपने दर्जा दिया, फूल बरसाया, माला पहनाया, वही सब हैं। हम सभी को आज अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए था, जो आज कार्यस्थल पर नहीं बल्कि हम लोग रोड पर नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। नवीन कुमार रंजन, राज उप सचिव। हम लोग तो एक ही मांग है सर कि हम लोग को नियमितीकरण चाहिए। 2000 हम लोग लगभग 10 से 15 साल से झारखंड पैरा मेडिकल लैब टेक्नीशियन पे कार्य कर रहे हैं। अब इतना अल्प मानदेय है, उससे न तो घर चलता है, न बच्चे की पढ़ाई हो पाती है, न बीमारी इलाज कर पाते हैं। हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि सरकार आज न कल परमानेंट करेगी, आज न कल, लेकिन इससे घर परिवार नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग मजबूरन आज रोड पे आना पड़ा है। सरकार से एक ही मांग है, जितना जल्द से जल्द हम लोग का नियमितीकरण करें, हम लोग वापस चले जाएंगे। आप लोग धरने पर हैं, चिकित्सा व्यवस्था का बेहाल हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी इसका जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र दे दिए थे कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल में जाएंगे। इससे पहले अगर वार्ता हो जाती, समाधान हो जाता, तो हम लोग हड़ताल में नहीं आते। मेरा नाम विजय रविदास, लैब टेक्नीशियन कोटा।